हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 283 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में एरिका और नागी याकुशिमा पहुँच गए थे और उनका मानना है कि ये उन दोनों का साथ में आखिरी ट्रिप होगा और एंड में सुइचिरो भी वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे और उनको फील हो रहा था कि सब कुछ यहीं पे सेटल होगा। अब सीन हीरो के श्राइन में आता है। साची वहाँ स्टडी करने आई हुई थी। वो हीरो को बताती है नागी और एरिका याकुशिमा होटल ओपनिंग की सेरेमनी पार्टी के लिए गए हुए हैं और वो एक वीक बाद आएंगे। वो उदास थी क्योंकि नागी बदल रहा था। अब उसे पार्टी करना पसंद आने लगा था। हीरो कहती है तो तुम यहीं रुक जाओ, ये स्टडी कैंप बन जाएगा। पर साची को पढ़ाई से नफरत थी। हीरो कहते है एग्जाम के टाइम माइंड का डाइवर्ट होना सही नहीं है, इससे एग्जाम पे बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। पर फिर वो सॉरी कहती है क्योंकि ये उनका फैमिली मैटर है, इसीलिए उसे कुछ भी कहने का हक नहीं है। साची भी यही मानती है, ये मानो फैमिली का फैमिली मैटर है तो उसका भी कुछ भी कहने का हक नहीं है। पर वो ये नहीं मान पा रही है कि स्टडी में डूबे रहने वाला बंदा ऐसे क्रूशियल टाइम पे पार्टी के लिए चले गया। हीरो पूछती है उसे क्या लगता है, क्या नागी उमीनो से नागी अमानो बन जाएगा? साची कहती है ज्यादा चांस है, हाँ वो इसी की प्लानिंग कर रहा है। हीरो कहती है पर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उमीनो ही रहे। फिर सीन याकुशिमा होटल पे आता है जहाँ एरिका जब उठती है तो वो नागी को उसके साथ सोता हुआ देखती है। उसे समझ नहीं आता कि वो एक साथ क्यों सो रहे थे और उन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने थे। कल रात क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आता है नागी ने कहा था कि उन्हें कल जल्दी उठना है और वो उसे कडल करके सोने लगा था। एरिका को भी वार्म फील हुआ था और वो भी सो गई थी। तभी एक्चुअली में उसकी आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि ये बस एक सपना था। वो अपने कंबल को हक करके सो रही थी। वो देखती है नागी अपने बेड पे नहीं था, वो ऑलरेडी बाहर जा चुका था। वो चिल्लाती है कि ये कैसा सपना था और उसकी चिल्लाने की आवाज से बाहर ओकीता और नागी को भी समझ आता है कि वो उठ गई है। बाहर ओकीता और नागी पार्टी के लिए सेटअप कर रहे थे। नागी ने टेबल अरेंज कर दिए थे। ओकीता कहता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पहले जाकर कुछ खा लो, बाकी का काम फिर करना। तभी फूजी हड़बड़ाते हुए आती है और बताती है कि लहरें बहुत तेज चल रही है, बोट लेट हो जाएगी और ऐसा रहा तो शेफ आने में भी लेट हो जाएंगे और खाना टाइम से नहीं बन पाएगा। नागी कहता है वो हेल्प करेगा। नए स्टाफ को लगता है कि वो एक पार्ट टाइमर है और बहुत मेहनत कर रहा है। वो ओकीता से पूछते हैं क्या वो इसे जानते हैं। ओकीता बताते हैं वो प्रेसिडेंट का बेटा है। फिर नागी शेफ्स की हेल्प करता है। वो वहाँ बैम्बू पुडिंग बनाता है। फिर से शिफ्ट होता है। पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी। नागी बहुत खुश था कि वो यहाँ आ पाया। तभी उसे सुइचिरो की आवाज आती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं उन्होंने सुना है कि नागी सुबह से काम में हेल्प करवा रहा है। नागी कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने दिया। सुइचिरो कहते हैं जब तुमने कहा कि तुम यहाँ आना चाहते हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। वो कहते हैं सुंदर एंट्रेंस ने होटल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है, हर जगह इसी की बातें चल रही है, लगता है हमारा डिसीजन सही था। वो बताते हैं याकुशिमा में होटल बनाना उनका लॉन्ग टाइम ड्रीम था जो फाइनली पूरा हो गया। नागी कहता है पर याकुशिमा ही क्यों, आप माउंट फूजी पे भी तो बना सकते थे। सुइचिरो बताते हैं उनका यहाँ स्पेशल अटैचमेंट है, उन्हें इस आइलैंड से कर्स मिला था। ये कहकर वो चले जाते हैं और नागी को समझ नहीं आता कि कैसा कर्स। अगले सीन में पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। सभी गेस्ट वहाँ आ चुके थे। लोग होटल को देखकर इम्प्रेस हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो होटल बनाने के मटेरियल्स वहाँ कैसे लाए। ओकीता और फूजी ड्रिंक्स सर्व करने में लगे हुए थे और नागी बर्तन धोने में। फिर स्टेज पे अनाउंसर सबका वेलकम करती है और फिर अपने स्पेशल गेस्ट जिसने रिसेंटली इन्फ्लुएंसर मॉडल बनकर पूरी दुनिया को हिला दिया है, जो प्रेसिडेंट की बेटी है, इस स्पेशल इंट्रोडक्शन के साथ एरिका को बुलाया जाता है। और उस समय नागी टेबल पे सर्व करने के लिए गया हुआ था और एरिका को उस ब्यूटीफुल ड्रेस में देखकर उसकी नजर उस पे से हट ही नहीं रही थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दो। अब तक आपको भी पता चल ही चुका है याकुशिमा ही वो प्लेस है जहाँ पर सब कुछ सेटल होने वाला है और राइटर भी कंफर्म कर चुके हैं कि ये स्टोरी अपने फाइनल आर्क में पहुँच गई है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।